नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर का प्रोग्राम। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, सूर सरोवर झील के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन है, यह झील उत्तर प्रदेश की आगरा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? आगरा जिले में। और दूसरा पॉइंट है, सूर सरोवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? तो दोस्तों इसके दोनों कथन एकदम सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। सूर सरोवर झील आगरा जिले में ही स्थित है और अभी हाल ही में सूर सरोवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक झील है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्रभूमि क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन जो है कब हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। ठीक है, तो 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी रामसर कन्वेंशन की। और इसके अंदर जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने का काम किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा केंद्र सरकार को पेश 5 सूत्री योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देना, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करना, या छत्तीसगढ़ में वनोत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर कोयला खदानों की नीलामी से संबंधित है ये। तो ये जो 5 सूत्रीय योजना है इसका संबंध छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने से है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र को पेश 5 सूत्रीय योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में बढ़ते नक्सलवाद को समाप्त करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में संपन्न 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विषय में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसका, इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक ने की। किसने इसकी अध्यक्षता की? गुयेन शुआन फुक ने। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की तरफ से इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो दोस्तों इसकी जो अभी अध्यक्षता की थी वो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक ने ही की थी, और भारत की तरफ से जो उसका प्रतिनिधित्व किया गया था वो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो इसके दोनों ही कथन जो है ये सही है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक ने की। तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है ये? गुयेन शुआन फुक हैं। भारत की तरफ से इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इस बैठक में सभी 18 सदस्य देशों ने भाग लिया। तो जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है ये 18 देशों से मिलकर के बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है कथन। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया। दूसरा कथन है, 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं। यह जो दिवस है वो लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारियों के प्रति केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। और दूसरा कथन भी 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया।
4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई तथा 16 नवंबर को, कब, 16 नवंबर 1966 से इस परिषद ने कार्य करना प्रारंभ किया। इसीलिए दोस्तों 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नवंबर को 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की ये? रशिया ने की, ब्राजील ने की, भारत ने की या फिर दक्षिण अफ्रीका ने की? तो इसकी जो ये अध्यक्षता है ये रूस ने की। रूस इसका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की और भारत की ओर से इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या फिर अनुराधा रॉय? तो इसके जो ये जो बुक है ये अरुंधति रॉय की बुक है। अभी हाल ही में ये काफ़ी फेमस हुई है। तो देखिए क्यों हुई है। अरुंधति रॉय की पुस्तक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स हाल ही में चर्चा का विषय थी, क्योंकि इस पुस्तक का ABVP द्वारा विरोध किया गया और ABVP जो है ये इसने दावा किया कि अरुंधति रॉय ने माओवादियों की संस्कृति का इस पुस्तक में महिमा मंडन किया है। तो उस लिहाज से जो ये पुस्तक है काफ़ी चर्चित रही। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसका हो गया है ये? गिनी का, घाना या फिर नाइजीरिया या फिर माली? तो इसका सही उत्तर है घाना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। घाना की पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का हाल ही में निधन हो गया है। वह घाना के चौथे गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। दूसरा कथन है नीतीश कुमार को बिहार के राज्यपाल, जो कि कौन है, फागू चौहान, ने शपथ दिलाई है। तो इसके ये दोनों ही कथन एकदम सही है। नीतीश कुमार 7वीं बार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। पूछ सकता है ये किसी भी एग्जाम में कि कौन सी बार बने हैं, तो ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और इनको जो शपथ है वो फागू चौहान, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने दिलाई है। तो इसका सी आंसर उत्तर होगा। दोनों ही कथन सही है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके अनुसार नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इन्हें बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है। क्योंकि मुख्यमंत्री को ये भी चीज़ है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको वहाँ के राज्यपाल, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है ये? गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो उसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश को भारत ने 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न की सहायता प्रदान की है? भारत ने किसको सहायता प्रदान की है ये? तो भारत ने ये सहायता जो है वो जिबूती को प्रदान की है। जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न भारत ने अभी दिया है। तो भारत ने अफ्रीकी देश जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न की सहायता प्रदान की है। तो इसी के साथ आपका आज का क्विज समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।